हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग से मैं छोटा सा कला वर्ग का टेस्ट लूंगा स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। किसी और स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्ट एबिलिटी वाले, उसमें ज़्यादातर जीके जेस के ही क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं और ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। सरकारी सीट लेना है, अच्छे अंक लाने हैं इस बार, तो इस क्रैश कोर्स को जरूर परचेज करिएगा। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल। 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। लगभग 500 पेज की ये निचोड़ नोट्स है। फॉर्म आने के बाद इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, तो अभी आपके पास मौका है, परचेज कर लीजिए, क्योंकि कल इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का, और 10 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो तैयारी में लग जाएं, क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जितना इसमें दिया गया है कंटेंट, 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, इतना तैयार कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। इस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देखिए, प्ले लिस्ट में कल ये वीडियो आई है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आ गया है स्क्रीन पे कि रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? बताएं सब लोग, रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका नेतृत्व कर रहे थे निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ठीक है। 51 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें सब लोग कि 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? 52 का जवाब दें सब लोग। 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? फ्रेंड्स, 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड करना है, सरकारी सीट लेना है, 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है। तो इस चैनल को, एजुकेशन विद साहिल चैनल को सब्सक्राइब करके ईमानदारी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जो डेली 3 क्लासेस होती हैं, तीनों क्लासेस को देखें। कल से अगर आप लोग कहते हैं तो मैं टॉपिक वाइज क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगा सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। तो इस प्रश्न का जवाब दें, 1258 ईस्वी में किस मंगोल नेता ने खिलाफत को नष्ट करते हुए खलीफा की हत्या कर दी थी? तो मंगोल नेता का नाम याद रखिए, हालांकू, ठीक है। 52 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनानायक कौन था? देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध प्रथम याद रखिए 1526 में हुआ, द्वितीय आपका 1556 में हुआ, एंड तृतीय आपका 1761 में हुआ है, ठीक है। तो उस समय सेना नायक कौन थे भाई? बताएं सब लोग। सदाशिव राव भाऊ थे, ठीक है। 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि आप लोग बताएं, जो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ है, तृतीय 1761 में हुई, ये किनके बीच हुआ, और हो सके तो बताइए किनकी हार हुई, किनकी जीत हुई, ये भी आप लोग बताइएगा। क्योंकि जो चीज़ आप लिख देंगे ना, वो कुछ समय के लिए आप लोगों को याद हो जाएंगे। दोबारा यही जब क्वेश्चंस आपके सामने आएगा, नज़र के सामने आएगा, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, इल्तुतमिश द्वारा, प्रश्न क्या है, इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का आधार था क्या? इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इल्तुतमिश द्वारा सत्ता ग्रहण करने का क्या आधार था? दिल्ली के तुर्क अमीरों व सैन्य अधिकारियों ने उसका चयन किया, यही आधार था। 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के समय अरबी विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? कतई जहर वाला प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छापने वाला प्रश्न है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताएं, इस ग्रंथ की रचना जो है, किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना जो है की थी? तो वो महत्वपूर्ण ग्रंथ है किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद। 55 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, त्रिपुरी, जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? त्रिपुरी कहाँ स्थित है आपको बताना है। यहाँ पे 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, बताएं कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो गया। देखिए, जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियाँ, वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री, और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, जैसे कुछ ट्रेंडिंग रहता है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग करंट अफेयर के लिए मैसेज करते हैं। मैं बता दूं, करंट अफेयर की मैं क्लासेस बहुत ही जल्द स्टार्ट कर दूंगा। फॉर्म आपका स्टार्ट होने जाने दीजिए, उसके बाद करंट अफेयर की भी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। जितना कंटेंट दूंगा उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। पिछली बार सिर्फ 20 मिनट की क्लास में, सिर्फ 20 मिनट की क्लास में एक मैं क्लास दिया था एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले, उसमें से ही पूरा क्वेश्चन फंसा दिया था। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आई थिंक फंसाया
बताया था मैं, ठीक है। और 5 से 6 प्रश्न टोटल पूछे गए थे। और करंट अफेयर में तो भाई पूरे क्वेश्चन सही नहीं होते, ठीक है। तो सन 1918 में भारतीय उद्योग आयोग की अलग से निम्नलिखित में से किसने रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की थी? 57 का जवाब दें, किसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? आशुतोष मुखर्जी ने प्रस्तुत की थी, ठीक है। 57 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी किसके लिए? दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? बकाया लगान की वसूली के लिए इस विभाग की यानी कि दीवान ए मुफ्त खराज विभाग की स्थापना की गई थी बकाया लगान की वसूली के लिए। 58 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबंधित है? बताएं सब लोग, आर्य समाज से संबंधित है कौन? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। 30 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताएगा। आर्य समाज से संबंधित है कौन? इसमें एनी बेसेंट संबंधित है, ठीक है। 59 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से रणजीत सिंह किस मिसल से जो है संबंधित थे? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आहलूवालिया, सिंधिया वालिया, रामगढ़िया, सुकर चकिया, ये जो है सुकर चकिया से संबंधित है। 60 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। इस चैनल से मैं बार बार कहता हूं कि आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, अंग्रेज़ों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? अंग्रेज़ों को दीवानी मिलने के समय निम्नलिखित में से बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन देखिए फिर बताइए, बंगाल का नवाब कौन था? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नजमुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सालबाई की संधि का मुख्य परिणाम क्या था? तो इसका मुख्य परिणाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति मराठा अधीनीकरण, यही मुख्य परिणाम था। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दें सब लोग कि प्रश्न क्या है। सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत कन्याओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष? बताएं, विवाह की न्यूनतम आयु जो है क्या निर्धारित की गई थी सन 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अंतर्गत? तो वो आयु थी 12 वर्ष, ठीक है। 63 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? बताएं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट भी कर सकते हैं इस प्रश्न को, सीधा एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से जो है अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? तो इसमें देखिए आपके जो है नहीं बने हैं, बाल गंगाधर तिलक नहीं बने कभी, ठीक है। 64 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी? अक्टूबर 1857, दिसंबर 1857, फरवरी 1858 या अप्रैल 1858? बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई कब लड़ी थी? अप्रैल 1858 में, ठीक है। 65 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? जबरदस्त प्रश्न है, डबल स्टार लगा के नोट करिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई थी? ये प्रदान की गई थी 1935 में, ठीक है। 66 का जो है आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मैं बता दूं, कला वर्ग में जो 50 प्रश्न पूछे जाते हैं ना, इसमें एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, समाजशास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र हो गया। अंग्रेजी के कम से कम 5 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, व्याकरण के, मनोविज्ञान के 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो एक सब्जेक्ट नहीं आते हैं और ज़्यादातर आपको फोकस करना है अपने जीके में। लूसेंट अगर आपके पास है, कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट कुछ भी आपके पास है तो दबा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। इधर आपका जीके का पोर्शन सही हो जाएगा, इधर आपका सब्जेक्ट एबिलिटी वाला पोर्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी अलग से सब्जेक्ट आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, ये कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, केवल जीके पे फोकस करना है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र हो गया आपका, यानी कि पॉलिटी। तो मानव का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मानवता हो जाएगा, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें रिक्त स्थान का चयन करना है भाई। प्रत्येक प्रश्न ... 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पे क्या आएगा?
के लिए आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए सरल प्रश्न था। वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट करिएगा। छपने वाला प्रश्न है सीधे एग्जाम में। तो प्राण शब्द जो है आपका हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, स्टार लगा के नोट जरूर कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अंग्रेजी के यहाँ पर प्रश्न आ गए हैं। देखिए हर वर्ष अंग्रेजी के कम से कम 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं भी एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, तब भी जो है आए थे। 19 में मैं जो है इसका एग्ज़ाम दिया था, तभी मैं बीएड किया था। चूज द करेक्ट फोनेटिक्स सिंबल्स फॉर द साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड थिक। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। क्वालिटी आई थिंक आपको कम समझ में आ रही होगी। तो ये वाला आपका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, आपको कम दिख रहा होगा तो मैं बना दे रहा हूँ ये। ठीक है, चलिए देयर इज डॉट डॉट ट्रूथ इन व्हाट ही सेस। यहाँ पे क्या आएगा? लिटिल एवरी सम मच। तो यहाँ पे लिटिल आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेचर, यहाँ पे क्या है? ब्यूटी इज़ फॉर डॉट ऑफ यूज टू एडमायर। ऑल आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए प्राथमिक घाटे में यदि सरकार द्वारा दिया गया ब्याज जोड़ दिया जाए तो बराबर होगा किसके? तो राजकोषीय घाटे के बराबर होगा। ठीक है, 73 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है। बताएं, बजट के घाटे की पूर्ति निम्न तरीके से की जा सकती है। केंद्रीय बैंक से शुद्ध अल्पकालिक ऋण लेकर जो है की जा सकती है पूर्ति, बजट के घाटे की पूर्ति। 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इत्याधिकारी विशेष दशा है किसकी? इत्याधिकारी विशेष दशा है पूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, अल्पाधिकार की या एकाधिकार की। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को यार लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। गुड इवनिंग सभी को, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। अच्छे अंक लाना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए आप लोग। तो इसमें जो है अल्पाधिकार की सही हो जाएगा, यानी कि दयाधिकारी विशेष दशा है अल्पाधिकार की। चलिए आगे चलते हैं। तट से सागर के गहरे भाग की ओर भूमिज निक्षेपों का निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम है? बताएं कौन सा सही अनुक्रम है इसमें? तो इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा कौन सा? रेत आ जाएगा, उसके बाद गाद आ जाएगा, उसके बाद आपका मृतिका आ जाएगा, उसके बाद पंख आ जाएगा। तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं, ये डी वाला होगा। ठीक है, चलिए डी वाला होगा। ठीक है, चलिए सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कहलाती है क्या? स्टार लगा के नोट करिए, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कहलाती है क्या? सिराक्को कहलाती है। क्या कहलाती है? सिराक्को। चलिए क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत थे। क्षेत्रीय विसरण मॉडल के अग्रदूत थे कौन? टी हैगर स्टैंड थे इसके जो है अग्रदूत। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है इसमें बताएं? ये आपका सही नहीं है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादन की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है? तो वो फसल है चावल। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, होमवर्क है। इसका जवाब जो भी हो राइट आंसर आप लोग जो दीजिएगा। ठीक है, और 30 में से आपके जो हैं जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। बीएड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। बाकी डेली क्लासेस ज्वाइन करें। 400 में से कम 250 अंक का जो है लक्ष्य लेकर आपको चलना है, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। ठीक है, और अभी आपके पास फरवरी है, मार्च है, अप्रैल उधर आपका 20 दिन रहेगा। तो 60
80 दिन आपके पास समय है, 80 दिन मन लगा के तैयारी कीजिए, सरकारी सीट आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।